करवी कौन सी, गुरु जी मेरा जीजा जी लगेंगे। अच्छा। है ना, रामू सर मेरा जीजा थे। हाँ। है ना, तो भगना हुए हमारे हेमंत जी। अच्छा। लेकिन देखिए अभी इसलिए जी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, हेमंत सोरेन आपकी बात नहीं सुन रहे, मतलब जीजा और भगना दोनों आपका बात नहीं सुन रहा है। लेकिन आज का जो विधायक है, नया विधायक बना है जयराम महतो, वो आपकी भावनाओं को कहीं ना कहीं समझते हैं। और पहली बार जब विधानसभा में बैठे तो वो अपने भाषण में बोले भी। नई सरकार बनने के बाद पहले विधानसभा सत्र के दौरान युवाओं के नए विधायक जयराम महतो ने झारखंड के आंदोलनकारियों की मांग उठाई थी। और अब इनकी जो मांग है वो सालों से जारी है और इनका जो मांग है हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। मेरे साथ जो है ये तमाम लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं। इनकी क्या मांग है जिसके लिए जयराम महतो जैसे आज के नेता ने सदन में आवाज उठाई और इनकी मांगे आज तक पूरा नहीं हुआ है। इन्हीं से बात करते हैं, बताएंगे कि आज के जो नए नेता है जयराम महतो आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन जो आपके गुरुजी हैं उनके बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी बात नहीं समझ रहे। आप लोग बराबर आंदोलन करते रहते हैं। देखिए, नैतिकता की बात होता है, दूसरा संवेदना होता है। अब अगर हमारे राजनेताओं में अगर मोरालिटी अगर ना हो तो फिर राजकाज कैसे चलेगा, संवेदना नहीं हो तो फिर जनहित का कार्य कैसे करेगा। आज झारखंड आंदोलनकारियों का जो मामला है वो सबसे महत्वपूर्ण मामला था। आज अगर राज्य के अंदर में कहीं पर सबसे पहला कोई काम करने का बात था, आज उत्तराखंड में देखिए वहाँ का मुख्यमंत्री का नैतिकता का देखिए कि मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले 350 आंदोलनकारियों को शपथ लेने से पहले लोगों को सबको सम्मानित किया। सम्मानित करने के बाद में तो मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिया। वो आपका नैतिकता दिखाता है कि उन आंदोलनकारियों के त्याग और संघर्ष कुर्बानी से राज बना, तो उन्होंने नैतिकता दिखाया कि पहले उन लोगों को सम्मानित किया तब जा करके किया। आज उत्तराखंड में सारा फैसिलिटी लागू हो गया है कि वहां पर पेंशन भी दे रहा है, सब व्यवस्था दे रहा है। हम लोग तो कहते हैं कि उत्तराखंड मॉडल आप मत लगाइए, गुरुजी मॉडल लगाओ ना। गुरुजी का तो पार्टी की सरकार है, गुरुजी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, और दूसरा आपका स्टीयरिंग कमेटी, सरकार के स्टीयरिंग कमेटी चेयरमैन भी है। वही चिट्ठी लिखे होते कि प्रत्येक आंदोलनकारी को 8000 पेंशन, एक पक्का मकान, निःशुल्क आपका इलाज की व्यवस्था, निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था और सभी आंदोलनकारी परिवार से एक नियोजन की व्यवस्था, सब गुरुजी का ही चिट्ठी लिखा हुआ था। तो हम लोग कहते हैं उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ कोई मॉडल मत लगाइए, गुरुजी मॉडल तो लागू करो। नहीं तो फिर उस तरह से मत करिए ना कि औरंगजेब अपना औरंगजेबी चल रहा है, उसका बाप का जो बात है उसे सारा खत्म कर दिए, वैसा मत करिए। हेमंत सोरेन जी नैतिकता नहीं गाता है। आप लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम किसी का बात अगर नहीं सुनते हो तो कम से कम गुरुजी का चिट्ठी खुजवाइए और गुरुजी का चिट्ठी को कम से कम लागू करवा दीजिए। और हम लोग से एक वार्ता करिए और नियमावली में भी संशोधन इस तरह से करिए कि शहीद, सुविख्यात और सभी आंदोलनकारियों को तय सीमा के अंदर में किस तरह से आप चयन करते हैं उसका व्यवस्था करिए। जब बात गुरुजी की हो रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हो रही है, तो इन आंदोलनकारियों की फहरिस्त में जो यहाँ बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं उनके रिश्तेदार भी हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। इनसे बात करते हैं, बताएंगे हेमंत सोरेन के आप किस तरह के रिलेटिव हैं, क्या लगते हैं, और आज यहाँ पर जो आप आंदोलन में बैठे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए 2012 में आयोग बना। अपने बारे में पहले बताइए, किस तरह से आप उनके करीबी हैं, रिश्तेदार हैं। करवी कौन सी, गुरुजी मेरा जीजा जी लगेंगे। अच्छा। है ना, रामू सर मेरा जीजा थे। हाँ। है ना, तो भगना हुए हमारे हेमंत जी। अच्छा। लेकिन देखिए अभी इसलिए बैठे हैं हाँ। कि आंदोलनकारी जो है वो प्रजाति का नाम है, जो गुरुजी के साथ रेलवे ब्लास्ट करने वाला, सोलन सदस्य नेमरा से जाकर संताल पर जाने वाला है ना, एक आंदोलनकारी मांग को बैठे। यार रिश्तेदारी की बात नहीं है। हमने कई बार हेमंत सोरेन का बोला, नेमरा में भतीजी शादी में भी बोला, अच्छी तरह जा रहा है। वहां का जितना दलाल चमचा लोग जो लोग हैं, चाहे विनोद पांडे हो, ये जितना लोग हैं, सब वाकिफ है, किशोर सब जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। लेकिन ये हो काहे नहीं रहा आंदोलनकारी की मांग। भाई तू नचनिया बजनिया का सबको दे रहे हो, क्या हम लोग कसूर था कि गुरुजी का हम लड़ाई में साथ दिए थे? यही कसूर था ना जी। अब विधानसभा से घेरा के लेके मानव सिंह लेके बराबर 3 बार मिले हेमंत सोरेन के साथ। आप वो पेपर लेट कर देते हैं, बोलते हैं डुगडुगी बजाने वाला को खोजेगा। पीट टाड़ में कहाँ आंदोलनकारी है, नेमरा में कहाँ है, टुंडी में कहाँ है, संताल परगना साहिब में कुछ नहीं मिलता है। कौन सा बड़ा चीज मांग रहे हैं जो उनको देने में दिक्कत हो रहा है? कुछ नहीं।
1952 तो जो चिन्हित हुआ है, आजादी 1947 देश आजाद हुआ था ना, उसी भारतीय स्वतंत्र सेनानी को ही तहत 1952 तक चिन्हित हुआ आंदोलनकारी का। नियम कानून एक ही है, तो यहाँ कैटेगरी क्यों बांट दिए? क ख ग कर दिया। जेल जाएगा तो 5,000, कम गया तो 3,500, ज्यादा गया तो 7,500, जबकि इसको कोई कैटेगरी नहीं है, कहीं संविधान में नहीं है। गुरुजी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, हेमंत सोरेन आपकी बात नहीं सुन रहे, मतलब जीजा और भगना दोनों आपका बात नहीं सुन रहा है। लेकिन आज का जो विधायक है, नया विधायक बना है जयराम महतो, वो आपकी भावनाओं को कहीं ना कहीं समझते हैं, और पहली बार जब विधानसभा में बैठे तो वो अपने भाषण में बोले भी। देखिए, इसलिए वो जयराम महतो उठाया कि वो हम लोग जो तोपचाची मांडल का उनका पिताजी हम लोग साथ रहता था, कृष्ण महतो, है ना। और देखिए, हम लोग तो सभी विधायक पा गए, मथुरा महतो भी हमारे टुंडी का विधायक है, वो भी सदन में बोले हैं। बोरियो कहते हैं उस टाइम हमारे लोबिन बाबू वो भी उठाया है, लेकिन सुनता कहाँ है लोग? क्यों नहीं सुन रहा है? क्या संवेदना है इसके पास? अरे वो छोटी सी मांग जो हम लड़े हैं इस राज्य के लिए, एक सम्मानजनक राशि मांग रहे हैं, और मिलना भी चाहिए। कोई घर बनाता है, मजदूरी करता है, वैसे उसको देता, कर नहीं दीजिएगा कोई। लेकिन आज जो हम लोग इतना दिन से लड़ रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग मरे तंग होकर आज हम लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं कि भैया अब तो चेतो। माननीय हेमंत सोरेन स्वराज का मुखिया, समझे ना, आप जगो भैया, इसलिए आज मांग दे रहे हैं। अगली बार करेंगे तो यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे जो भी हो। मरता क्या नहीं करता बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं कि कई लोग हैं, और यहाँ पर छिपे हैं प्रेम मित्तल साहब। इनको काफ़ी पहले से जानते हैं और बीजेपी के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, और आज ये भी आंदोलन में है। बताएंगे कि सरकार जो है, सरकार बहुत सारी आती जाती है, बीजेपी की भी सरकार आई गई, अब जेएमएम की सरकार है, 2 टर्म से ये दूसरा टर्म है। तो आप लोगों के विषय पर, आंदोलनकारियों के विषय पर कोई भी सरकार आती है तो क्यों इसको टाल देती है, जबकि आप ही के लोगों के चलते झारखंड बना है? बिल्कुल सही कहा आपने कि वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनी तो झारखंड अलग राज्य बना। और यह भी बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जब झारखंड में थी तो झारखंड वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग बना करके चिन्हित करने का काम शुरू हुआ, और बाद में पेंशन देने का भी काम शुरू हुआ। लेकिन हमने कहा ना, जैसा भी किसकू जी ने कहा, ये ऑफिसर लोग जब है ना, जब नियमावली बनी तो नियमावली में एक पेच डाल दिया कि जो जेल गया है इतना साल, जो 2 साल गया उसको इतना, जो एक हफ्ता गया उसको इतना, बाकी को कुछ नहीं। अब हुआ क्या कि पहले आयोग में 5,000 लोग चिन्हित हुए थे, थोड़ा स्ट्रिक्टली चल रहा था पहला वाला आयोग, तो ठीक है जैसे भी चल रहा था, 5,000 लोग चिन्हित हुए, उसमें से मुश्किल से 1,000 लोग को भी नहीं मिल पा रहा था। कितना हुआ? मान लीजिए 5,000 रुपया आप दे भी दे रहे 1,000 लोग को, तो कितना हुआ? अभी हमने अबुआ पोर्टल में, ठीक है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा था, ठीक है हमारी सरकार नहीं बनी तो हम सारे झारखंड आंदोलनकारियों को देंगे, ये हमने कहा था, चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा था। और आज विधानसभा में भी हम लोग इस आंदोलनकारियों के मांगों के साथ हैं, ऐसा नहीं। और यहाँ पर भी जमीन पर भी हम लोग राजू महतो जी के साथ बैठे हुए हैं, बीजेपी के, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो खटिया है, सारे पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है झारखंड आंदोलनकारियों की मांग के विषय। अंतिम सवाल आपसे अब रहेगा कि अब बजट सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती है, तो आप लोग तो आंदोलन करते रहे हैं, अब आगे क्या देखने को मिलेगा? देखिए, इस राज्य में लंबे त्याग, संघर्ष और कुर्बानी देने वाले लोग आज बहुत ही घुट घुट के जीवन जी रहा है। तो कहते हैं ना कि मर मर के जीने से अच्छा है कि एक ही बार मर जाए। अब हम लोग चाहते हैं कि आमरण अनशन में बैठेंगे, या तो हम लोग के लिए कुछ कर दें। हम लोग अपना इसे 11 सूत्रीय मांग पत्र में दिए हैं कि आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण करिए, जिसमें कि जो लंबे त्याग संघर्ष की कुर्बानी दिया उसका पहचान हो जाएगा, और उसका गजट में नाम प्रकाशित हो जाए, और उसके लिए आंदोलन कॉरिडोर निर्माण करिएगा, जो पार्क रहेगा, जो शहीद लोग हैं उनका स्टेचू रहेगा, सुख्यात के स्टेचू, बाकी लोग का भी कम से कम नाम रहेगा शिलापट में कि कौन लोगों ने राज बनाया है। तो ये सब हम लोग डिमांड किए थे और सब है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि अगर ये सब नहीं करेगा, अब तो हम समझते हैं अब क्या कार्यक्रम हम लोग करें। विधानसभा घेराव किए, मुख्यमंत्री घेराव किए, 18 दिन तक घेरा डेरा डाल करके बैठ गए, अब क्या आंदोलन बचा है? तो इसलिए आज सामूहिक उपवास में बैठे। इसके बाद में हम लोग अबर परमानेंट उपवास में बैठ जाएंगे, कि ताकि यहाँ से हम लोग का डेड बॉडी अब यहाँ पर रहेगा तो उसको भी हम डेड बॉडी दे देंगे। इच्छा बोला कि हम लोग का डेड बॉडी घर में दाह संस्कार नहीं करिए, यहीं पर हम लोग को रख दीजिए, मुराबादी में हम लोग इधर रह जाएंगे।
बापू पार्टी का और गुरु जी के बगले में हम लोग रह जाएंगे, क्योंकि सब आंदोलनकारी लोग सब आंदोलन किया है। तब अब यहीं पर हम लोग फिर अपना जो है जीवन का अंतिम, या तो बढ़िया से जीने का अधिकार हम लोग को सुनिश्चित कर दीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग अपना एक घुट घुट के नहीं जिएंगे, फिर हमारा अनशन में जो अगर बैठेंगे तो कोई नहीं उठेंगे, हम लोग यहाँ पे यहीं रह जाएंगे। चलिए, ये तमाम लोग हैं अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन किए थे। गुरुजी शिबू सोरेन के अगुवाई में ये लोग कई बड़े आंदोलन किए, क्रांति के, तब जाके आज अलग राज्य बना है और युवाओं को आज हक और अधिकार मिल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात है, जिस हक और सम्मान की बात करते हैं, मकान और पेंशन की बात करते हैं, वो सरकार कब तक पूरा करती है, और जयराम जैसे आज के जो नौजवान नेता हैं इनके लिए अब क्या कुछ कहते हैं और करते हैं, क्योंकि कहने और करने में बहुत अंतर होता है।